नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के सदर अस्पताल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के तार विदेशी कनेक्शन को लेकर अब पुलिस अलर्ट हो गई है। रांची पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को ये इनपुट मिले हैं। फर्जी सर्टिफिकेट मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक जिन लोगों का सर्टिफिकेट बनाया गया है उनमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल सहित कई देश के लोग शामिल हैं। हर एक पहलू पर पुलिस की जांच जारी है। 2021 के सितंबर महीने में राजधानी रांची के लोअर बाजार थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें सदर अस्पताल के आईडी को हैक कर फर्जी सर्टिफिकेट निकालने का मामला सामने आया था। मामला दर्ज हुए तकरीबन 3 महीने बाद अचानक पुलिस को तफ्तीश के दौरान एक आरोपी की सूचना मिली। लोअर बाजार थाना प्रभारी संजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई और अपने टेक्निकल टीम की मदद से उस आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। 31/8/2021 को लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। ये सदर जो अस्पताल है उनके डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट द्वारा कि सदर अस्पताल में 29 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है उनकी आईडी को हैक करके बनाया गया है। इसी को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया था वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा, जिसमें कि पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक साइबर सेल और लोअर बाजार थाना प्रभारी अन्य जो वहाँ के सब इंस्पेक्टर्स हैं वो लोग थे। घटना में होने के उपरांत जो हम लोगों ने जो अनुसंधान किया, तकनीकी अनुसंधान के उपरांत जो है उसमें जो आईडी यूज हुई थी उसका पता चला और उसका पता जो है उत्तर प्रदेश देवरिया जो है वहाँ से उसको प्रयोग में लाया गया था। इसमें एक टीम को जो अविलंब जो है वहाँ भेजा गया और उसके बाद वहाँ से कुशीनगर से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई जिसका नाम मेराज अंसारी है, जिसने कांड में अपनी संलिप्तता बताई है। उसने अन्य व्यक्तियों का भी नाम बताया है जो कि इस कांड में उसको आईडी उपलब्ध कराने में सम्मिलित है। बोकारो में चास थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट सब्जी मार्केट के पास विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इसमें एक युवक की 3 से 4 युवकों ने मिलकर जमकर धुनाई कर दी। घटना के बाद उसका वीडियो भी सामने आया है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, एक युवक की दौड़ा कर पिटाई करते हुए लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। बताया जा रहा है कि एक युवक बाइक से जा रहा था। इसी दौरान दूसरे बाइक से सटने के बाद बकझक शुरू हो गई, जिसमें 4 युवकों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। बीच सड़क पर खुलेआम मारपीट से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सिमडेगा के कुरुडेग थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक नवंबर महीने में बकरी चराने के दौरान गांव के ही 2 युवक उसे जबरन जंगल की ओर ले गए थे और उसके साथ गैंगरेप किया था। साथ ही मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जब परिजनों ने लड़की का पेट फूला हुआ पाया तो पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। घर वालों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सुबह प्रकाश में आया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल भेजने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। सिमडेगा जिला में 9 वर्ष के आगमन के बाद घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले 4 जनवरी को एक व्यक्ति को जिंदा जलाया जाता है, उसके बाद 12 तारीख को एक महिला को जिंदा जलाकर मार देने का प्रयास किया जाता है। अब एक बार फिर कुरुडेग थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ 2-2.5 महीने पहले दुष्कर्म हुआ था। जब वो गर्भवती हुई तो परिवार को पता चला, परिवार ने थाने को सूचना दी और कुरुडेग थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि बच्ची नाबालिग है और उसकी मेडिकल जाँच कराने के लिए भेजी जा रही है। दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। समाज किधर जा रहा है ये सोचने का समय आ गया है, अन्यथा सिमडेगा जैसे शांत जगह को अशांत होने में और देर नहीं लगेगा। इस शांति के लिए जिला प्रशासन को, पुलिस को कड़े कदम उठाने होंगे ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और इसी बीच बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां कालू बथान ओपी क्षेत्र में पंचायत ने एक महिला को चरित्रहीन बताकर तुगलकी फरमान सुना दिया था। गांव में महिला और उसके परिवार का हुक्का पानी तक बंद कर दिया गया।
पीड़ित महिला का परिवार को गांव के किसी तालाब और कुआं से पानी तक ले जाने पर पंचायत ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद पीड़ित महिला और उसके परिवार ने पंचायत के तुगलकी फरमान की शिकायत कालू बथान ओपी में की थी। ओपी प्रभारी पंचायत के लोगों को बुलवाकर महिला के ऊपर किए गए तुगलकी फरमान तथा जुर्माना राशि वापस करने का निर्देश दिया था, लेकिन पंचायत के पंच ओपी प्रभारी के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पीड़ित महिला निरसा एसडीपीओ और विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता से फरियाद करने पहुंची। एसडीपीओ और विधायक के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। कालू बथान ओपी में पंच के लोगों के साथ बैठकर समझौता कराया गया, जिसके बाद महिला पर सुनाया गया तुगलकी फरमान और वसूले गए 19,500 रुपए की जुर्माना राशि को वापस किया गया। बैठक के दौरान पंचों ने अपनी गलती भी स्वीकार की है। हेमंत सरकार पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। सरकार ने झूठे सब्जबाग दिखाकर जनता को बरगलाने का काम किया। बीजेपी ने सरकार के 5 लाख रोजगार देने, बेरोजगारी भत्ता, स्थानीय नीति और नियोजन नीति को फेल बताया। आज ये कहते हुए कि इस 2 वर्ष में काफी लोक लुभावन वादे किए थे, लेकिन ये 2 वर्ष में हम सब देख रहे हैं, पूरा झारखंड के लोग देख रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा कोई भी क्षेत्र, चाहे वो विकास के क्षेत्र में कहें, रोजगार के क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में, यहाँ पर इस सरकार के द्वारा काम नहीं किया गया। ये सरकार हर क्षेत्र में फेल है। ये सरकार झारखंड प्रदेश और झारखंड की स्थिति परिस्थिति को नहीं आकलन कर पा रही है। ये सरकार यहाँ के लोगों को ठगने का, बरगलाने का काम कर रहा है। ये सरकार यहाँ के नौजवानों को रोजगार के क्षेत्र में जिस तरह का लुभावन, जिस तरह का यहाँ पर आश्वासन दिया था, उस क्षेत्र में काम नहीं कर रही है। यहाँ के लोगों को बेरोजगार बनाने का काम कर रहा है। लोहरदगा में बालू खनन पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष और ट्रैक्टर संघ ने वित्त मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सह कांग्रेसी नेता पवन एक्का ने विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का वित्त मंत्री पर आरोप लगाया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और वित्त मंत्री का पुतला दहन किया गया। दरअसल वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा आए हुए हैं। उन्होंने बालू उठाव कर रहे ट्रैक्टरों पर बयान देते हुए कहा कि ट्रैक्टर हल जोतने के लिए होते हैं, बालू उठाव के लिए नहीं। अवैध बालू उठाव पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस बयान से बौखलाए ट्रैक्टर संघ और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सह कांग्रेस के नेता पवन एक्का और ट्रैक्टरों के मालिक ने शहरी क्षेत्र में वित्त मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया गया। कि बालू ढोने के लिए पहले बता देते तुम लोग, किसका हानि? सरकार का हानि होगा अगर नहीं चलाएंगे तो उनका हानि होगा। ऐसा है कि ट्रैक्टर, जहाँ तक हमको भी कि ट्रैक्टर घर में हम बालू ढोने होते हैं, हमारे पास भी, हम किसान आदमी हैं, मेरे पास भी ट्रैक्टर है, बालू ढोने के लिए थोड़े उसको लगाते हैं, खेत जोतते हैं उससे हम। उनका बचकाना बयान आता है कि ट्रैक्टर बालू ढोने के लिए नहीं है। तो सरकार में आप फिनांस मिनिस्टर में बैठे हैं, आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जिस दिन ट्रैक्टर बैंक से लोन होता है उस दिन इसको कमर्शियल टैक्स लिया जाता है। अगर उस दिन स्टेट लेवल के द्वारा ये कृषि कार्य हेतु खाली टैक्स लिया जाता तब हम समझते हैं कि ये कृषि योग्य है, लेकिन आज जितना भी ट्रैक्टर चल रहा है सब कमर्शियल है। ऐसे परिस्थिति में आपके सरकार की ये पदाधिकारी, झारखंड राज्य जितना कोरोना की तीसरी लहर से लड़ रहा है, उतना ही राज्य के लापरवाह लोगों से भी लड़ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच लोगों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी हैं। रांची के बाजारों में किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। रांची के बाजार का जायजा लिया संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने।
झारखंड कोरोना की तीसरी लहर से तो लड़ ही रहा है, पर लोगों की लापरवाही से भी बराबरी पे लड़ रहा है। आप देख सकते हैं नज़ारा, चेहरे पर मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, इतनी भीड़। अगर एक भी कोरोना संक्रमित निकलता है तो घर घर तक संक्रमण फैलना निश्चित है। हर एज ग्रुप के लोग हैं, सबसे बिजी रहने वाला मार्केट है, मजदूर हैं, महिला है, पर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। संक्रमण डर फैलता है तो इसी लापरवाही के कारण फैल रहा है, और रिकवरी रेट तो फास्ट है ही, पर सर मास्क क्यों जरूरी लग रहा है? मास्क है पढ़े लिखे लग रहे हैं, मास्क पहन लीजिए। तो यही नज़ारा है, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, पढ़े लिखे हो चाहे यहाँ के मजदूर हो, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, पर मास्क किसी के चेहरे पर नहीं है। इक्का दुक्का ही है जो मेजॉरिटी में से जो मास्क पहने हुए हैं। भैया डेली का काम है, मास्क क्यों नहीं लगा ले रहे? लगा रहे हाँ डेली कर रहे हैं ना। सर ऊपर करिए, मास्क तो नहीं है अभी खोले। सर आप मास्क लगाए, कुछ मैसेज देंगे बाकियों को कैसे सुरक्षा? मास्क लगाना चाहिए, मास्क से भी अभी सुरक्षा है हम लोग का। खरीद रहे, अगर उनको हो गया तो उनके लिए नुकसानदायक नहीं है? नुकसान तो है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो इसी भीड़ में कुछ एका दुक्का लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाह नहीं, लेकिन मास्क लगाकर बहुत ही खुद में सचेत है। उम्मीद है कि जो रिकवरी रेट है उसको लोग, ऐसे लोग जो लापरवाही कर रहे हैं उसमें सहयोग करें और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि अधिक से अधिक बच पाए और तीसरी लहर से झारखंड राज्य को बचाव कर सके, कोरोना से लोग बच पाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस कर्मियों पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। झारखंड पुलिस के 14 आईपीएस कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड से 14 आईपीएस कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 865 पुलिस अधिकारी और कर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय का ये आंकड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है कि अब तक 341 कर्मी ठीक हो चुके हैं। 524 अधिकारी और कर्मी अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। मकर संक्रांति के बाद अब बाबा मंदिर में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। मंदिर परिसर में जनेऊ मुंडन सहित अन्य मांगलिक कार्य के लिए बिहार झारखंड से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूरा मंदिर परिसर में सबसे ज्यादा मुंडन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या दिख रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को फुट ओवर ब्रिज से मंदिर में एंट्री दी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कोविड को लेकर देवघर डीसी ने भी मंदिर का निरीक्षण किया। डीसी ने विधिवत पूजा कर मंदिर प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की भी अपील की। कोविड संक्रमण खासकर ओमिक्रॉन को खतरा को हम लोग नियंत्रण में लाने के लिए यहाँ प्रचार प्रसार बृहद प्रमाण पर हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ के पदाधिकारी लोग, पुलिस लोग भी उसको इंश्योर कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो टेस्ट हो या अन्य कोई रिस्ट्रिक्शन, लेकिन अभी जो लगता है कि स्थिति सारा नियंत्रण। मकर संक्रांति के बाद भगवान उत्तरायण में आने पर सभी हर तरह के जितने भी जो भी है मुंडन, उपनयन, शादी विवाह, गृह प्रवेश, गृहारंभ, जितने भी मांगलिक कार्य हैं सब आरंभ हो जाते हैं, और जितने शुभ कार्य भी सब उत्तरायण में खरमास में बीतने के बाद सारे जो है होना आरंभ हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुंडन के लिए आते हैं लोग यहाँ। हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ जी को दर्शन के साथ साथ यहाँ मुंडन कराने के लिए भी आते हैं, और उपनयन के मुहूर्त होने पर यहाँ पर पूरा श्रद्धालु उपनयन कराने भी आते हैं। जामताड़ा में कोरोना से लड़ाई के लिए सदर अस्पताल और मिहिरजाम पीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है। कोविड की तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसे देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है। लेकिन जामताड़ा में दोनों ऑक्सीजन प्लांट के संचालन के लिए एक ही टेक्नीशियन को रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जिले में ऑक्सीजन के लिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर सिविल सर्जन ने बताया कि टेक्नीशियन की बहाली राज्य स्तर से होती है। दोनों जगहों पर टेक्नीशियन को मेडिकल स्टाफ की ओर से ट्रेनिंग दी गई है।
लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो सकी है, जिसे लेकर अभियान निदेशक को पत्राचार भी किया गया है। टेक्नीशियन स्टेट द्वारा 3 जो है सो नामित किया गया है। तो जो स्टेट द्वारा नामित है उनका ट्रेनिंग हो चुका है, जब अभी ज़रूरत होती है आ जाते हैं, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई। हम लोग जो है सो अभियान निदेशक को इस बारे में लिखे हैं, देखते हैं जल्दी ही कोई निदान निकल जाए। रोजगार के लिए झारखंड से अफ्रीकी देश माली में काम करने गए 33 मजदूर वहां फंस गए हैं। इनमें ज्यादातर मजदूर हजारीबाग और गिरिडीह के हैं। इन मजदूरों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल सका है। वहीं जो बिचौलिया उन्हें लेकर माली गया था वो भी कोई मदद नहीं कर रहा है। पीड़ित मजदूरों ने माली से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर केंद्र और झारखंड सरकार से उन्हें वापस बुलाने की गुहार लगाई है। मजदूरों ने बताया कि फोन पर बात करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। सभी मजदूर काफी डरे सहमे हुए हैं। प्रभारी एवं भारत सरकार। वहीं इस मामले में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का निर्देश राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को दिया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के श्रमिक जहां कहीं भी रहें, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बोकारो में रानी हॉस्पिटल एंड बेबी केयर में एक नवजात की मौत हो गई। परिजन इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को प्री मैच्योर था, साथ ही उसे सांस लेने में तकलीफ थी, जिस वजह से उसे NICU में रखा गया था। वहीं परिजन ने 9 महीने पर डिलीवरी की बात कहते हुए डॉक्टर के दावों को खारिज कर दिया है। ना बताए बच्चा एक्सपायर कर गया, हम लोग कुछ बताबो नहीं किया। ना पूरा खुल के भी बताया कि डॉक्टर आप यहाँ से बच्चा ले जाइए। हम लोग एडमिट किए, सीजर से बच्चा हुआ कल 8:30 बजे, आज सुबह 8 बजे बच्चा आ रहा है कि बच्चा डेथ कर गया है। और डॉक्टर भी टाइम से नहीं आता है, यहाँ लेट से आ रहा है डॉक्टर। हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। स्वस्थ नहीं था बच्चा, कभी स्वस्थ नहीं था। बच्चा स्वस्थ रहता तो बच्चा माँ के पास रहता। बच्चा स्वस्थ नहीं था, इसलिए वो NICU में था। NICU में एडमिट था और इनको लोग को बता दिया गया था, स्पष्ट रूप से लोग बता दिए थे कि बच्चा कमजोर है, आपका समय से पहले हो गया है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आपका जो व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं, लेकिन अगर कहीं आप बाहर ले जा सकते तो ले भी जा सकते हैं। हमने भी बताया है और मैनेजमेंट ने भी बताया। खबर गोड्डा से है, जहां महागामा के चंदा पंचायत के महुआरा मुस्लिम टोला के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गांव में केवल एक वाटर टैंक है, लेकिन वो भी गंदे पानी के तालाब पर बना हुआ है, जिससे उस टंकी से साफ पानी नहीं निकलता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पीने का पानी लेने के लिए करीब 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक भी ना कल नहीं है, नहीं अथी है, टंकी है, और पानी पीने के लिए हम लोग फील्ड पर से लाते हैं। कितनी दूरी से? दूरी हम देख लीजिए, 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर होगा, उतना दूर से पानी लाते हैं हम लोग पीने के लिए। और यहाँ नहीं कोई अथी, जो विधायक को भी जीता है कोई भी नहीं दिया। अभी जीविका पांडे भी जीता है तो नहीं दिया हम लोग को। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में 1 महीने तक चलने वाले टूसू मेले में आदिवासी संस्कृति की समृद्ध परंपरा की झलक दिखती है। इस टूसू मेला में गांव के युवक युवती और ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचते हैं और टूसू मेले का आनंद उठाते हैं। इस मेले में सबसे खास बात होती है टूसू की प्रतिमा। गांव के युवाओं की टोली टूसू की प्रतिमा को लेकर मेले में पहुंचते हैं और जिनकी टूसू प्रतिमा सबसे अच्छी होती है उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। टूसू मेला में गांव का युवा वर्ग आदिवासी परंपरा और वेशभूषा के साथ ही पहुंचता है। वहीं मेले में कई ऐसे युवक भी होते हैं जो बहरूपिया बनकर पहुंचते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। हम लोग कुर्ता साड़ी हुए हैं, चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तो हम लोग तैयार हुए हैं ओलंग के लिए। अभी
पहुँचने वाले हैं कि अभी नहीं आए हैं। जब पहुँच जाएंगे उस टाइम हम लोग का स्वागत करेंगे। टुसु मेला हो रहा है, हम लोग ऐसे प्रोग्राम सब रखे हैं, जैसे का भी डांस करेंगे, फिर हम लोग ऐसे सब का व्यवहार करेंगे, फिर हम लोग का गेटअप है, ये सब काम पे बहुत सारी खुशी है। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे टुसु मेला हो रहे हैं। ये जो है हमारे झारखंड अधिकतर जो है ये जो मकर संक्रांति जो है माने सब जगह तो नहीं, लेकिन हमारे झारखंड इलाका में ये टुसु को जो है पूरा अपना संस्कृति के हिसाब से जो है महिला पुरुष जो है अपना नृत्य करते हैं। रामगढ़ में पतरातू के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं रोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। यहां सिद्धि टेक स्किल्स के जरिए 500 से अधिक ग्रामीण महिला और पुरुष प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार में जुटे हुए हैं। यहां आसपास के 20 गांव के लोग कपड़े की सिलाई सहित दूसरे कामों में जुटे हुए हैं। यहां के बने कपड़े नामी ब्रांडेड शोरूम में बिकते हैं। यहां 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2018 में सिद्धि टेक की शुरुआत की गई थी, जिससे जुड़कर 500 से अधिक युवतियों और महिलाओं की आर्थिक हालत सुधर रही है। ज़्यादा दबाव होता है, पारिवारिक मेहनत भी करना, घर परिवार भी संभालना और कोई ना कोई रोजगार भी करना। तो आसपास की महिलाओं को ऐसा रोजगार मिले, इस दृष्टिकोण से यह प्रारंभ हुआ। और इतना सरल है कि मात्र 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद लोगों को एक 6,000 से 12-13 हज़ार रुपये तक का आय की सुविधाएं मिल जाती है। लगभग यह 3 वर्ष पहले ये प्रारंभ हुआ था और आज लगभग 500 महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से इस रोजगार से जुड़ी हुई। और मैं काम कर कर आत्मनिर्भर बन रही हूँ, घर भी चला रही हूँ, अपना खुद का भी खर्चा उठा रही हूँ और यहाँ काम कर कर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं सेल्फ डिपेंड हो रही हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरे घर के सामने ये सिद्धि टेक स्कूल जो खुला हुआ है, यहाँ पर मुझे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ काम करने से हमारे घर का भी आर्थिक स्थिति सुधर रहा है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। सिद्धि टेक स्कूल खुलने से मैं 3 साल से यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ और आसपास की जितनी भी गांव की महिलाएं हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए उनके लिए यहाँ पे काम हो रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है हम लोग के लिए ये कि यहाँ की महिला अपने पैर पे खड़ी हैं। आज 3 साल हो गया, 3 साल से वो रोजगार अपने लिए ढूंढी और अपने पैर पे खड़ी होकर वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।